नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी रिमझिम पाठ 1 कक्षा 4 चतुर्थ कक्षा की हिंदी रिमझिम पाठ 1 को पढ़ेंगे। ये एक कविता है बेटा, जिसे कल्पनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो चलो, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम जो है इससे संबंधित कुछ शब्द जो हैं, पाठ से संबंधित कठिन शब्द उसे जानेंगे। पाठ से संबंधित कठिन शब्द जो हैं वो हैं झब्बड़। झब्बड़ करके एक टर्म आया है बेटा, ये देखो झब्बड़। तो इस झब्बड़ का अर्थ होता है झब्बड़ बाल, यानी घुंघराले बाल। झब्बड़ का अर्थ घुंघराले या उलझे हुए। झब्बड़ का अर्थ क्या होता है? घुंघराले या उलझे हुए। गुब्बारे मीन्स बलून। फुला हुआ सा गाल जो होता है ना, उसे हम कहते हैं गुब्बारे की तरह गाल। मतवाले का मतलब होता है मस्त मौला, मस्ती में रहने वाला। मतवाले कौन होते हैं? हाथी होते ना मतवाले बेटा। ठीक उसी प्रकार से मस्त मौला भी होता है। मतवाले का अर्थ क्या होता है? मस्त मौला, मस्ती में रहने वाला, जैसे आप सभी बच्चे हैं। तोंद का मतलब होता है मोटा सा पेट। मोटा पेट, जोकड़ का जो पेट होता है वो कैसा होता है? मोटा पेट होता है। सूंड का अर्थ होता है हाथी की नाक। ट्रंक जिसे कहते हैं। कुबर का अर्थ होता है ऊंट की ऊंची पीठ। कुबर जो होता है ऊंट के पीठ पर जो उठी हुई सा हिस्सा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कुबर। ढोलक एक वाद्य यंत्र होता है जिसे बजाया जाता है। आपने शादी ब्याह में, पार्टी फंक्शन में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, ढोल ढम 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 करके आवाज़ निकलती है और वो बजता है। शैतानी का अर्थ होता है बच्चा बदमाशी। जैसे आप सभी करते हो ना, नॉटी बदमाशी करते हो ना, वैसे ही। तूफ़ानी का अर्थ होता है आंधी वाला। तूफ़ान आना मतलब बहुत तेज़ आंधी आना, जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर सभी जो है धूल घर के अंदर आ जाते हैं। पत्ते वत्ते सारे घर के अंदर आ जाते हैं। तो वैसे ही तूफ़ानी यानी आंधी वाला। जिद्दी मतलब हठी या ज़िद करने वाला। ठीक है। और इस पाठ में कुछ तुक वाले शब्द आए हैं। तुक वाले शब्द मतलब राइमिंग वर्ड। तुक वाले शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? राइमिंग वर्ड। जैसे बालों तो गालों, एक जैसा म्यूजिक निकलता है। लास्ट का जो लय होता है वो एक जैसा निकलता है। जैसे बालों, वैसे ही गालों। फुलाए, उठाए, तूफानी, शैतानी, पानी। तो एक जैसा आया ना बेटा, तूफानी, शैतानी, पानी। बरसाते, बजाते, जाते, लाते। तो ये सभी क्या होते हैं? इंग्लिश में इन्हें राइमिंग वर्ड कहते हैं और हिंदी में इन्हें तुकांत शब्द या तुक वाले शब्द कहते हैं। अब बेटा हम सभी जो है पाठ को पढ़ेंगे। पाठ में कहा जा रहा है मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल मतलब बादल जो हैं ये मन से भोले भाले हैं, बहुत ही प्यारे हैं, अच्छे वाले। तो इनके बारे में क्या क्या कहा गया है, और देखो कुछ चित्र भी दिखाया गया है। तो चलो क्या कहा गया है? झब्बड़ बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। मतलब इनके बाल जो हैं कैसे हैं बेटा? झब्बड़ बाल। ये देखो झब्बड़ बाल, बड़े घुंघराले से बाल। झब्बड़ बाल, झब्बड़ बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। ये देखो इस बादल का गाल कैसे फूला हुआ सा है। तो
इस बादल का बाल गुब्बारे सा फूला हुआ है। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। आज जो है बेटा बादल जो है बिल्कुल मस्ती में है, आप लोग प्यारे प्यारे बच्चों की तरह। ये जो है आज आसमान में दौड़ लगा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम जहाँ जा रहे हैं वो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। दौड़ दौड़ कर आसमान में आज तो ये झूम झूम कर काले बादल दौड़ लगा रहे हैं। कुछ जोकड़ से तोंद फुलाए, ये देखो जोकड़ सा तोंद फुलाए। कुछ जोकड़ से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूर उठाए। ये देखो हाथी सा सूर उठाए। ये सभी बादल की आकृति है बेटा। कभी आप सभी आसमान में गौर से देखना। जब भी आप आसमान में गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि कोई बादल आपको शेरों सा दिखेगा, कोई बादल आपको जोकर सा दिखेगा, कोई बादल जो है आपको हाथी सा दिखेगा, कोई इंसानों सा दिखेगा। कुछ ऊँटों से कुबर बाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे यूँ ऊँटों की तरह कुबर बनाए हुए हैं। ये जो हिस्सा है ना बेटा, ये ऊँटों के ऊपर पीठ पे कुबर उठा हुआ हिस्सा, उसी तरह से कुछ ऊँटों से कुबर बाले, कुछ परियों से पंख लगाए। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बादल परियों से पंख लगाकर उड़ रहे हैं। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कभी कभी आपस में जो है ये एक दूसरे से टकराने लगते हैं, लगता है जैसे दो शेर आपस में लड़ रहे हैं। जब मतलब सच में ये शेर नहीं लड़ते, बल्कि क्या होती है बेटा, बादलों के टकराने से जो आवाज़ आती है, जो गरगराहट होती है, वो इतना डरावना होता है जिसे कवि ने शेरों से मतवाले इससे तुलना की है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। कवि कह रहे हैं कि कुछ बादल तूफान करते हैं, तूफान लाते हैं, तूफानी होते हैं, जैसे आंधी तूफान के साथ बारिश आती है। कुछ रह कर शैतानी करते हैं, जैसे 4 बूंदें हुई फिर रुक गई, फिर 4 बूंदें हुई फिर रुक गई, तो इस तरह से शैतानी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आज ये शैतानी करके हमारे साथ होली खेल रहे हैं और हमें ही भिगाने आए हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। मतलब बेटा आप सभी होली में छुपाकर अपने अपने कलर को, बलून को पानी भर के रखते हो और जैसे ही आपके पास से आपका दोस्त गुजरता है आप उस पर दे मारते हो। ठीक वैसे ही ये बादल भी आज शैतानी के मूड में हैं और ये तो अपने थैलों में छुपा छुपा के पानी रखे हैं। और फिर जैसे ही हम सभी घर से बाहर निकलते हैं, आप सभी स्कूल से घर आ रहे होते हैं, आप कहीं बाज़ार गए हुए होते हैं, तो रास्ते में ये झम 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ये बादल आप बच्चों की तरह ही शैतान हैं, किसी की बातें नहीं सुनते हैं। वैसे तो आप अच्छे बच्चे हो, लेकिन कभी कभी कैसे नॉटीनेस आ जाती है। आप सभी भी मम्मी मना करती रहती हैं, लेकिन फिर भी आप सभी थोड़े थोड़े शैतानी करने लग जाते हो, किसी की नहीं सुनते हो। उसी तरह से ये बादल भी किसी की बातें नहीं सुन रहे हैं और ज़ोर ज़ोर की आवाज़ निकाल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये ढोलक और ढोल बजा रहे हों। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। ये ऐसा लगता है जैसे ये बादल हमारे ही छतों पे आके और पानी बरसा देते हैं। जब हम सभी परेशान होने लग जाते हैं, मस्ती करने लग जाते हैं, तो फिर ये उड़ जाते हैं। कभी कभी ज़िद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते। इसका अर्थ ये हुआ कि कभी कभी तो ये बादल ज़िद्दी बन जाते हैं, जाते ही नहीं, 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होती है और इतनी तेज़ बारिश होने से गांव में, शहरों में बाढ़ आ जाते हैं। बाढ़ का मतलब
पानी जो है पूरे नदी नालों में भर जाते हैं और उनसे बाहर उफरने लगते हैं और वो पानी जो है गांव के, शहरों के, कस्बों के घरों में, दुकानों में घुस जाते हैं, जिससे जान माल की क्षति होती है। मतलब लोग डूब जाते हैं, बच्चे डूब जाते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी ये हमें भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं बच्चा? क्योंकि बारिश ना हो तो हमारे यहाँ कोई फसल ना हो, और बारिश से जो है फसलों को फ़ायदा होता है और फिर हमारी पैदावार जो है, किसान भाइयों की पैदावार जो है अच्छी होती है। तो इसीलिए कवि कल्पनाथ सिंह जो हैं वो कह रहे हैं कि ये बादल फिर भी बहुत भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये तो आप बच्चों की तरह नादान और भोले भाले बादल हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी को ये चैप्टर कैसा लगा पढ़ के कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप सभी जो है इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे और फिर इनके अर्थ को याद करेंगे। और इन शब्दों के अर्थ को याद करने के साथ साथ तुक वाले जो शब्द होते हैं, राइमिंग वर्ड्स जो हैं, उन्हें भी याद करेंगे, जो आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मदद करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आगे के पाठ जो है आगे के वीडियोज़ में कराऊँगी। धन्यवाद बच्चों।